12 नवंबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैं प्रशांत पावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हमारे टेबल के ऊपर है 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दिया है पीएलआई स्कीम को। वेज सब्सिडी का ऐलान भारत सरकार करने वाली है। स्ट्रेस्ड सेक्टर्स की मदद करेगी भारत सरकार। एयरलाइंस को थोड़ी बहुत छूट दी गई है, ये क्या है इसको देखेंगे। फिर आरबीआई का इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर फोरकास्ट क्या है, और लास्ट में पीएम मोदी साहब ने टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी की हमारी जो जर्नी है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। डियर फ्रेंड्स, बिग दिवाली सेल इज ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट। ऊपर से जब आप दिवाली 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। इससे पहले भी हमने पीएलआई के बारे में बात की थी। लेटेस्ट खबर यह है कि कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिए है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। और कितना इंसेंटिव मिलेगा, टोटल कितने पैसे भारत सरकार ने रखे हैं इसके लिए 1.4 लाख करोड़ रुपीस, और ये 10 सेक्टर्स को दिए जाएंगे। वाइट गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, इसके अलावा दूसरे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो 57,042 करोड़ रुपीस इस क्षेत्र के लिए रखे हैं। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 18,100 करोड़ रुपीस, फार्मास्यूटिकल्स के लिए 15,000 करोड़, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए 12,195 करोड़, टेक्सटाइल्स के लिए 10,800 करोड़, फूड के लिए 10,900 करोड़, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए 4,500 करोड़, स्पेशलिटी स्टील के लिए 6,322 करोड़, एयर कंडीशनर्स और एलईडीज़ के लिए 6,238 करोड़, और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए 5,000 करोड़ रुपीस। तो ये जो पीएलआई है ये कैसे काम करेगा, पे अटेंशन। Under the scheme, cash subsidy is provided to companies as a percentage of incremental sales from the base year, which is the year the scheme comes into effect from. सबसे पहले तो बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर यानी कि एक ऐसा साल, 5 सालों के लिए फॉर एग्जांपल भारत सरकार ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, पीएलआई प्रोवाइड करेगी। तो 2020 से अगर ये इम्प्लीमेंटेशन में आता है, ये इफेक्ट में आता है, तो 2020 से लेकर 2025 तक ये कैश सब्सिडी जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर को दी जाएगी। अंडर द स्कीम, कैश सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू कंपनीज एज ए परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स। आप जितना आपका इंक्रीमेंटल धीरे धीरे सेल्स बढ़ेगा तो उस हिसाब से आपको कैश सब्सिडी दी जाएगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो लेट्स से कि अगर आपने 100 रुपये की चीज़ों को बेचा तो सरकार अगर आपको इसमें 4% प्रोवाइड करें तो आपको 4 रुपये सरकार से मिलेंगे, राइट। तो ये आपके लिए एक प्रकार की सब्सिडी हो गई, कैश सब्सिडी। तो आपने एक्चुअली 100 रुपये की चीज़ें बेची और आपको मिले 104 रुपीज़, इज़न्ट इट, क्योंकि सरकार ने 4 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा दिए। तो ये हो गया एक प्रकार से आपको बूस्ट, या फिर एक प्रकार से आपको सरकार से मदद मिली है। तो जब आप करोड़ों में प्रोडक्शन करेंगे और सेल्स करेंगे तो ऑफ कोर्स जब सरकार से आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, क्योंकि भारत सरकार जो है वो आपको पीएलआई प्रोवाइड करती है। तो मेन लक्ष्य यहाँ पर क्या है कि डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इन क्षेत्रों में एंटर करें, हमारे देश में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो और हम आत्मनिर्भर प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं, और ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी। ग्लोबल ब्रांड्स हमारे देश में अपने प्रोडक्ट्स बनाएगी, हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ग्लोबल ब्रांड्स बनेंगे। Percentage of incentive is worked out in accordance with the disadvantage faced by the sector and varies sector to sector. हर एक सेक्टर का जो अलग अलग डिसएडवांटेज वो फेस करते हैं तो उसको अकॉर्डिंगली गिना जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और हर एक क्षेत्र जो है, सेक्टर जो है, उनका अलग अलग डिसएडवांटेज होता है, तो वो उस हिसाब से सरकार जो है इसको कैलकुलेट करती है। ऑलरेडी पीएलआई जो है ये मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में एप्लीकेबल हैं। तो इसमें 51,000 करोड़ रुपीस का पीएलआई सरकार ने ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल इसको दे दिया है। तो 51,000 से
के साथ साथ अगर आप ये जो लेटेस्ट है 1,45,000 करोड़ रुपीज़, तो इसको हम 1.45 लाख करोड़ रुपीज़, तो इसको ऐड करें तो लगभग 2 लाख करोड़ का पीएलआई जो है वो सरकार, टोटल 2 लाख करोड़ का प्रोग्राम जो है वो सरकार ने अनाउंस कर दिया है। मोबाइल फ़ोन का अगर एग्जांपल ले तो स्टार्टिंग के ईयर्स में 6% जितना इंसेंटिव मिलेगा, और लास्ट ईयर जो है इसमें धीरे धीरे कम होकर 4% तक का इंसेंटिव फिफ्थ और फाइनल ईयर में मिलेगा। गवर्नमेंट ने किसी भी सेक्टर के ऊपर कोई कैप नहीं रखी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्षेत्र के लिए, मेडिसिन के लिए अगर सरकार ने 10,000 करोड़ दिए हैं और 5 सालों में अगर 8,000 करोड़ रुपए लेट से आपने खर्च कर लिए इस सेक्टर के, तो जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा बचे हैं, ये 2,000 रुपये दूसरे सेक्टर के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाँ, अगर कोई नया सेक्टर ऐड करना है तो फिर कैबिनेट को पूछना पड़ेगा, कैबिनेट से ग्रीन सिग्नल लेना पड़ेगा। लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेज सब्सिडी, यूरोपियन कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सारे देशों ने लॉकडाउन के टाइम पर वेज सब्सिडी प्रोग्राम जो हैं इसकी एक एडवर्टीजमेंट की थी, इनको इम्प्लीमेंट किया था। अब भारत सरकार भी वेज सब्सिडी के बारे में सोच रही है, डिस्कशन चल रही है कि जो नेक्स्ट फिस्कल स्टिमुलस होगा वो वेज सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। 2 सालों के लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी बूस्ट करने का एक टॉपिक जो है वो सरकार के टेबल के ऊपर है। ये बताया जाता है कि टोटल 7 लाख करोड़ रुपए या फिर हमारी जीडीपी का 3.5% जितना जो है ये वेज सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेंड किया जा सकता है। वेज सब्सिडी उन कंपनीज को इसका लाभ मिलेगा जो फर्म्स जीएसटी रजिस्टर्ड हैं। अब वेज सब्सिडी से होता क्या है? मान लीजिए कि आपके वहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं और दोनों लोगों की सैलरी जो है वो 15,000 रुपीज़ ईच हैं, राइट। मैं आपको एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लीजिए कि 30,000 रुपीज़ आप हर महीने वेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके सेक्टर को भारत सरकार वेज सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो लेट्स से कि सरकार आपको 5,000 रुपये या फिर पूरी एक रकम भी आपको दे सकती हैं, बट समझने के लिए लेट्स से कि टोटल, राइट, कि 15,000 आपके 2 एम्प्लॉयज़ हैं, आपको भारत सरकार हर महीने 30,000 रुपये प्रोवाइड कर देगी। तो इससे होगा क्या कि आप जॉब में से व्यक्ति को निकालेंगे भी नहीं, जो जॉब कर रहा है उसकी जॉब भी चलेगी और आपको पैसे भी मिल जाएंगे, और आपको एक प्रकार का आपकी कंपनी को, आपकी फर्म को एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो जब जॉब्स चलती रहेगी और अगर आप 2 लोगों को लेकर चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि एक्चुअली में 4 लोगों की आवश्यकता है, तो फिर आप दूसरे 2 लोगों को रिक्रूट करेंगे और आपको इसके ऊपर वेज सब्सिडी मिलेगी, फॉर एग्जांपल वेज सपोर्ट मिलेगा। तो इससे होगा ये कि आप ज़्यादा लोगों को जॉब्स भी मिलेगी, कंपनीज भी ज़्यादा लोगों को हायर करेगी और ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी लोगों के पास। बॉटम पिरामिड का जो बॉटम है, राइट, तो उनमें जॉब्स जनरेट होगी और लोगों के पास पैसे आएंगे और पैसे खर्च होंगे, तो इससे ओवरऑल डिमांड जो है ये भी इंक्रीज़ होगी। स्ट्रेस्ड सेक्टर्स की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल, टूरिज़्म एक्सेट्रा, रिटेल, एविएशन, तो ये सारे क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जिनको हम स्ट्रेस्ड सेक्टर्स कहते हैं। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हैं ये सेक्टर हुए हैं। अब सरकार इनको लेकर भी एक स्टिमुलस मेजर, एक स्टिमुलस पैकेज डिस्कस कर रही है, और ये बताया जाता है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। जैसे लॉकडाउन के टाइम पर जो एमएसएमईज़ के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी सरकार ने, ऐसे ही एक क्रेडिट गारंटी स्कीम होगी कि अगर आपको लेट्स से 2 लाख रुपए की लोन चाहिए तो विदाउट एनी कोलेट्रल, को किसी भी प्रकार का कोलेट्रल या फिर सिक्योरिटी दिए बिना आप डायरेक्टली लोन जो है वो ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ टारगेटेड मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि डेट रिलीफ, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो कर्ज को माफ़ किया जा सकता है, या फिर थोड़ा कर्ज जो है वो सरकार पे कर देगी या फिर इसको डिले किया जाएगा। तो ऐसा कुछ प्लान जो है वो आने वाले टाइम में सरकार अनाउंस कर सकती है। ओके, कोलेट्रल फ्री लोन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और वेज सब्सिडी भी जब इसके ऊपर ऐड होगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एयरलाइंस की बात करें तो लॉकडाउन के टाइम पर सारे के सारे प्लेन्स जो हैं, सारी की सारी एयरलाइंस जो हैं वो ग्राउंडेड, यानी कि उनके ऑपरेशंस के ऊपर एक बैन लगा दिया था। फिर धीरे धीरे करके सरकार ने परमिशन दी। आज तक 60% जितनी कैपेसिटी से, अगर आपके पास 100 प्लेन्स है फॉर एग्जांपल, या फिर 100 फ्लाइट्स आप उड़ाते थे, तो 60 फ्लाइट्स आप उड़ा सकते हैं। 60 फ्लाइट्स को परमिशन दी थी। अब 70% फ्लाइट्स को परमिशन
भारत सरकार ने दे दी है। ये 4th रिवीजन है और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 70% अलाउ किया है। लॉकडाउन से पहले की बात करें तो हर रोज़ हमारे देश में 2500 से भी ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं वो टेक ऑफ और लैंड करती थी, और सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2021 से पहले पर डे 2500 जितनी फ़्लाइट्स जो हैं वो हम अचीव कर लेंगे। ये पर डे की बात है। Airlines, however, said they are seeing a surge in demand due to festive season as well as people traveling for business returning to planes. एयरलाइंस का कहना यह है कि फेस्टिव सीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न है, और दूसरा रीज़न यह है कि बहुत सारे जो बिज़नेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर लोग ट्रैवल करते हैं तो वो भी अब एयरवेज़ के माध्यम से ट्रैवल करने लगे हैं। तो ये दो रीज़न हैं जिसकी वजह से एयरलाइंस जो हैं उनकी या फिर फ़्लाइट्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई है। आरबीआई ऑन इकोनॉमी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट फोरकास्ट ये है कि अक्टूबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर है, यानी कि हमारा थर्ड क्वार्टर, इकोनॉमी का थर्ड क्वार्टर जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के 3 महीनों को अगर हम देखें तो इन 3 महीनों में जीडीपी जो है वो प्लस में रहेगी, पॉजिटिव ग्रोथ को हम अचीव कर लेंगे। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि अगर आप सितंबर को देखें तो सितंबर काफ़ी अच्छा महीना रहा, पॉजिटिव रहा। अक्टूबर में भी यही सिचुएशन हमें देखने को मिली है। अब फ़िलहाल हम नवंबर में हैं और यही आशा की जा रही है कि जो सितंबर में देखने को मिला, अक्टूबर में देखने को मिला, इसी प्रकार की डिमांड, इसी प्रकार का ग्रोथ जो है वो नवंबर और दिसंबर में भी देखने को मिलेगा। तो अगर ये हो गया तो इकोनॉमी जो है, पहले आरबीआई का कहना यह था कि 4th क्वार्टर में हम पॉजिटिव में जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि 3rd क्वार्टर में ही पॉजिटिव ग्रोथ को अचीव कर लेंगे। इम्पोर्टेंट यह है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे, सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस ना हो, और जो स्ट्रेस हाउस होल्ड हैं, कॉरपोरेट सेक्टर जो हैं, अगर वो जो स्ट्रेस में हैं, अगर वो खर्च या फिर जिस प्रकार से उनकी इनकम है, उनका एक्सपेंडिचर है वो चलता रहेगा तो चीज़ें चलेगी, वरना फिर चीज़ें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं। राइट। अक्टूबर के आंकड़ों को देखते हुए यही लगता है कि कंज्यूमर और बिजनेस का कॉन्फिडेंस जो है वो पॉजिटिव है, और एक बहुत ही तेज़ी से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का रिवाइवल हो रहा है। बहुत सारे इंडिकेटर्स को आरबीआई ने कंसीडर किया और उसके बाद ये फोरकास्ट आरबीआई ने रिलीज़ किया है। लास्ट टॉपिक है फ्रॉम टैक्स टेररिज्म टू टैक्स ट्रांसपेरेंसी। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, जो एक अक्षय कुमार की फिल्म है स्पेशल 26, राइट। आपको याद होगा कि कैसे उसमें इनकम टैक्स का नाम सुनते ही, सीबीआई के ऊपर है, लेकिन इनकम टैक्स का नाम सुनते ही जो ये जो लोग होते हैं, बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो घबरा जाते हैं। तो ऐसा एक आतंक था पहले टैक्स डिपार्टमेंट का। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का कहना यह है कि टैक्स रिफॉर्म्स और फेसलेस अपील्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़म्स और ये सारी चीज़ों की आने की वजह से पिछले कुछ सालों में सरकार ने जो बदलाव किए हैं, तो अब टैक्स टेररिज्म ख़त्म हो चुका है। अब हमारे देश में टैक्स ट्रांसपेरेंसी है। टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के बीच में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था, विश्वास की जो कमी थी, अब वो विश्वास की कमी जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। भारत सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स 30% था, उसको कम करके 22% कर दिया है। नई कंपनीज़ के लिए जो टैक्स हैं, नई कंपनी अगर रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए 15% टैक्स कर दिया है। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ख़त्म कर दिया है। रिफंड्स जो हैं आपको क्विकली मिल जाते हैं, और प्रोसीजर्स को काफ़ी सिंपल कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को काफ़ी सिंपल किया है, और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 5 लाख रुपए की अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है, आपको एग्जम्पशन में रखा जाता है। और इसी के साथ साथ बजट में सरकार ने एक ऑप्शनल टैक्स रेजिम भी दी थी कि अगर आप एक फ़िक्स रेट ऑफ टैक्स पे करें और बाकी की जो झंझट हैं, एग्जम्पशन और ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो पे करेंगे। इसी के साथ 15% जब उन्होंने सरकार ने जब नई कंपनीज के, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15% टैक्स कर दिया, तो इसका मेन रीज़न यही था कि नई कंपनीज आकर हमारे देश में एस्टाब्लिशमेंट करें अपना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इससे। ऑफ कोर्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को जब आप हटा देते हैं तब लोग आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट और डिविडेंड्स और इन सारी चीज़ों में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि टैक्स पेयर को जो है, टैक्स ऑफिशियल से किसी भी प्रकार का ट्रबल नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन द सेम वे एक टैक्स पेयर को ये भी लगना चाहिए कि अगर वो अपना
टैक्स पे कर रहा है तो विजिबली उनको दिखे भी कि जो पैसे उनसे कलेक्ट किए जा रहे हैं तो उन पैसों का सदुपयोग भी देश हित के लिए किया जा रहा है। इसके साथ वेल्थ क्रिएटर्स, जो पैसे वाले लोग हैं या जो फिर बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट करते हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका सम्मान हो, लेकिन फिर लोग क्या करते हैं कि जो जितना ज़्यादा पैसे वाला तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया। जब आप ऐसा करते हैं तब बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल्थ जनरेटर्स जो हैं उनसे हमें ये सीखना चाहिए, या फिर सरकार को उनका जो एक पॉजिटिव रोल है वो ये होना चाहिए कि कैसे हमारे देश के लोग भी वेल्थ जनरेट कर सके। वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे आप वेल्थ जनरेट करें। तो ये एक चीज़ जो है वो सरकार को वेल्थ क्रिएटर्स से सीखनी चाहिए और लोगों को सिखानी चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। फ्यूचर में कभी वक्त मिला तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कैसे एक बहुत ही खूबसूरत किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो उस किताब में मैंने देखा था कि वहाँ के जो एक राजा थे, उस किताब में एक कहानी में एक राजा थे, तो उस राजा ने जो उस देश का सबसे पैसे वाला व्यक्ति था तो उसको बुलाकर ये बताया कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे लोगों को, हमारे सिटीजन्स को सिखाए कि कैसे आप इतनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार आपने उनको सिखा दिया तो फिर फॉर एवर वो चीज़ रहेगी। इज़ इट इंटरेस्टिंग थॉट है। That's everything from my side. Thank you very much for watching this video. Make the most out of this big Diwali sale. I will see you soon. Jai Hind.